अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे। कोई सी भी दो लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो किस फार्मूले से निकलता है। टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1/1 प्लस m1/m2। यानी दो लाइंस जिनके दरमियान एंगल है उन दोनों लाइंस की हमें स्लोप बताओ तो इस फार्मूले से हम उसका एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें टॉपिक है हमारे पास इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे। इधर एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। पहली बात तो ये है कि एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड, इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आपको इसकी डायरेक्शन सही पता होगी, डायरेक्शंस आप सही लिखेंगे, फॉर्मूले सही तरह से लिखे जाएंगे, तो आपके पास पहले तो ये कि आपने तीनों लाइंस की स्लोप निकालनी है। ए के सामने वाली साइड को मैंने स्मॉल ए कह दिया, बी के सामने वाली स्मॉल बी, सी के सामने वाली स्मॉल सी। तो स्लोप ऑफ ए, स्मॉल ए साइड यानी ये बी सी की स्लोप निकाली हुई है। स्लोप ऑफ स्मॉल बी मीन्स ए सी की साइड स्लोप निकाली हुई है। स्लोप ऑफ ए बी जो है वो स्मॉल सी है। तो वो हमने ये तीनों साइड्स की स्लोप्स निकाल ली हैं सबसे पहले। अच्छा, अब अगर हमने स्लोप्स निकाल ली हैं तो इसमें अब आपके पास ये है कि एंगल्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने एंगल ए कैलकुलेट करना है। एंगल ए देखें, इसमें एंगल्स का हम साइन डालते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डालना है। ये एरो आपने एंटी क्लॉकवाइज डालना है। देखें, अगर मैं यही एरो इस साइड पे डाल दूं तो ये ऐसे है। ऐसे आपको पता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ऐसे ही होती है। जो घड़ी की सुई है वो इस तरह से मूव करती है। तो आपने इसको ये एरो इस साइड पे नहीं होना चाहिए, इस साइड पे उल्टी साइड पे होना चाहिए। तो अब हमने स्टार्टिंग हमारा कहाँ से है, ए बी से स्टार्ट करके सी पे आए हैं। तो आपने लेना है एम बी माइनस एम सी ओवर 1 प्लस एम बी एम सी। अगर आप जिसको सही लेंगे तो आपका एंगल ए आ जाएगा 90 डिग्री। अगर आप इसमें ऑपोजिट साइंस करेंगे, जगह चेंज कर देंगे, तो ये 90 एंगल नहीं आएगा। अच्छा, अब इसी तरह एंगल बी हमने लेना है। इसमें एंगल बी ए और सी इसके फार्मूला कैसे निकालें, ये आपने यानी ए इधर लिखना है या सी इधर लिखना है, ये चीज़ आपने सही याद रखेंगे तो आपकी सही कैलकुलेशन हो जाएगी। अगेन यहाँ पे ये जो एरो है, लेट्स से ये एरो नहीं है, मैं इस साइड पे एरो डालती हूँ। ये करके डायरेक्शन जो है आपको पता है ये फिर वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आपने इस तरफ एरो डाला है। तो ये आपने सी से स्टार्ट किया है और ए पे गए हैं। तो एम सी माइनस एम ए ओवर 1 प्लस एम सी एम ए। इसी तरह ये जो एंगल सी निकल रहा है, टेन सी, इसमें भी आपने अगर ये वाला एरो कर दे तो ये ऐसे, ये आपके पास फिर अगेन क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज था, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। यानी ए से स्टार्ट करना है और बी पे जाना है, एम ए माइनस एम बी। तो इससे आपके पास जो आंसर्स आएंगे, देखिए मैंने एंगल्स निकाले हुए बिल्कुल एग्जैक्ट जो आंसर्स हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें 90 डिग्री आएगा। इसमें -1/2 से जब आप टेन इन्वर्स लेंगे, ये टेन इन्वर्स लेना है लास्ट में, तो आपके पास 26.6 आएगा। ये भी ए जो है ये आपके पास टेन इन्वर्स से निकला हुआ है। इन्फिनिटी का टेन इन्वर्स आपको पता है, इन्फिनिटी 90 डिग्री पे होता है। तो इन्फिनिटी का टेन इन्वर्स 90 डिग्री है और -1/2 का आपने यहाँ पर टेन इन्वर्स लेना है। तो आपके पास ये आ जाएगा 26.6 डिग्रीज। इसी तरह जब आप टेन इन्वर्स ऑफ -2 लेंगे, यहाँ पर -2 का एंगल सी आपके पास निकल आएगा। सी एंगल आपके पास निकलेगा टेन इन्वर्स -2, जो आपके पास आएगा 63.4। ये आपके पास हो गई डिग्रीज में आंसर ऑफ तीनों इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल निकल आए हैं। हाँ जी, सेकंड ईयर। आज हमें दूसरी जो चीज़ करनी है वो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल पता करने के लिए। ये तीन लाइंस हैं, ये तीनों लाइंस ऑब्वियसली आपके पास तीन लाइंस जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन की 1 2 3 तीन लाइंस दी हुई हैं। आपने एरिया ऑफ द ट्रायंगल पता करना है तो आपका एक पॉइंट ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए, सी पता होना चाहिए। ये पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, ये दो लाइंस की इंटरसेक्शन से, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आपने सीखा हुआ है। आप इन दोनों इक्वेशंस को नीचे वाली को दो सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए कोऑर्डिनेट आ जाएगा। पहली दो को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे रखें, कोफिशिएंट इक्वेट करें, y को कट कर दिया 17x इज इक्वल टू -57। तो ये देखें आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई और 11 आ गई। पहले नीचे दो को करेंगे तो a आ जाएगा, फिर ऊपर वाली दो को करेंगे तो b आ जाएगा, फिर पहली और तीसरी को हमने किया है तो इससे हमारे पास c आ गया। ये दो दो इक्वेशंस आप रख के करते हैं, जब बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की आपको सिंप्लीफिकेशन आपको आती है, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट भी कर सकते हैं, कोफिशिएंट इक्वेट भी कर सकते हैं। तो इधर से आपके पास ये आ जाएगा ए बी सी, और जब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाते हैं तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इसी तरह है। पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3।
तो ये आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा इस तरीके से। सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने हैं, दो दो लाइंस करके, और उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे एक्स और वाई की पुट करनी है। अच्छा, सेकेंड ईयर ये आज हमारे पास तीसरी चीज़ है सर्कम सेंटर। क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल का सर्कम सेंटर होता है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हों। तीसरा भी इधर ही, आपको पता है ये सारे कंकरेंट होते हैं तीनों, इसी तो हम कोई सी दो बाइसेक्टर्स निकालेंगे, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालेंगे, वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसी तरह निकालेंगे जैसे हम पहले निकालते हैं। दो इक्वेशंस ऑफ द लाइन हमें बेसिकली चाहिए, एक इस लाइन की, एक इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, एक इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये सबसे पहले हमने लिखी है, सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। तो पहले हमने साइड ली ए बी, ये बी की साइड ली। बाइसेक्टर क्या होता है? वो बाइसेक्ट करता है, मिड पॉइंट हमें चाहिए इसका। मिड पॉइंट आप कैसे निकालते हैं? एक्स में एक्स को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, वाई में वाई को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहला इसके मिड पॉइंट आ गया, यानी हमें एक पॉइंट मिल गया। स्लोप ए बी की कैसे निकालते हैं? वाई माइनस वाई वन, वाई टू एक्स टू माइनस एक्स वन। ये जैसे स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, ये हमने निकाली 1 आई। तो वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं? इसका रेसिप्रोकल लेते हैं विद नेगेटिव साइन, जो -1 बन गया। स्लोप भी हमारे पास बाइसेक्टर की आ गई, उसका पॉइंट वो बीच में से गुजरता है वो भी आ गया। तो इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगी? एक्स वाई माइनस 2 होता है इस साइड पर, एक्स का वाई का कोऑर्डिनेट, और एक्स माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा। स्लोप हमारे पास ये आई हुई है -1, ये पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरह ए सी की ले लेंगे, इसका भी मिड पॉइंट निकाला, इसकी भी स्लोप निकालनी है आपने। इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप इसका रेसिप्रोकल होगी, उसकी आपने उसी तरह इक्वेशन लिखनी है। पॉइंट आपने ये वाला लेना है मिड पॉइंट, और स्लोप आपने ये लेनी है। इक्वेशन ऑफ द लाइन जो दूसरी बनेगी इस तरह की बनेगी, उसको आपने इन दोनों को ऊपर नीचे रख के जब आप सॉल्व करेंगे इन दो इक्वेशंस को, तो आपके पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वो बेसिकली सर्कम सेंटर होगा ट्राइंगल का। तो ये बाकी की कैलकुलेशन इक्वेशंस बना के दो बना दिए आपको, आपने इनको सॉल्व करना है, एक्स और वाई निकालना है जस्ट।